Hello everyone. Our next topic is intensity of electric field in dielectric medium and Gauss law. किसी परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गाउस के लॉ को वेरीफाई करना है. गाउस लॉ क्या कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, वो समीशन क्यू और एप्सिलॉन परमिटिविटी के रेशियो के इक्वलेंट होता है. तो इसे हम वेरीफाई करेंगे. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंसीडर कर लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. और हमने ये मान लिया कि इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, तो आपको पता है कि इस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम वैसे तो एज ए इंसुलेटर होता है. इंसुलेटर मतलब कुचालक मतलब जिसमें कोई मुक्त आवेश नहीं होता है. लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. तो रिजल्टेंट चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, ज़ीरो. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. तो बिहेव एज ए इंसुलेटर करता है पर वास्तव में होता कंडक्टर ही है, क्योंकि उसमें चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएंगे, ज़ीरो. अब ऐसे परावैद्युत माध्यम में हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो आपको पता है पोलराइजेशन होगा, ध्रुवण होगा. और ध्रुवण के कारण क्या होगा, इस प्लस क्यू वाले चार्ज की ओर माइनस चार्ज और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस. तो प्लस क्यू की तरफ जो आपके चार्जेस इंड्यूस होंगे वो माइनस चार्जेस होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में कौन से चार्जेस होंगे, प्लस चार्जेस. फिर सिमिलरली इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इस प्लस की तरफ नेगेटिव, 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 इस तरह से आपके चार्जेस का समूह बनता जाएगा. ठीक है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, पोलराइजेशन. यहाँ प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्जेस, प्लस. ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाएगा और नए इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होंगे. एक तो आपका प्लस क्यू चार्ज था और इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे वो होंगे क्यू पी माना की. अब आपको पता है कि सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एरिया. तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू एरिया. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी इंटू एरिया कितना है स्फेयर का, माना कि 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस. इंड्यूस्ड चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण प्रेरित आवेश. ठीक है, ये ध्रुवण के कारण प्रेरित आवेश है QP. अब इसी के बाद हमें पता है कि ये जो सिग्मा P होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है, तो पोलराइजेशन स्मॉल p के इक्वलेंट होता है. Now substituting value from equation second in first, we get QP is equal to a small p into 4 pi r square. ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो गए. अब इसके बाद हमें निकालना है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है. तो Q जो रिजल्टेंट नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, नेट चार्ज ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कितना होगा आपके पास, वो होगा आपके पास Q माइनस क्यू पी, जो आपका इनिशियली चार्ज था और जितना आपका इंड्यूस हुआ रिजल्टेंट. ठीक है, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा K, Q की जगह क्या रखेंगे, Q माइनस क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर. तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस K क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर. K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर माइनस यहाँ से क्यू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड.
इक्वेशन नंबर 4। अब क्यू पी की वैल्यू हम थर्ड से सब्सटीट्यूट कर लेंगे। पुट थर्ड इन 4, वी गेट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस स्मॉल p इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को हम इधर ले लेंगे और P की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं P कितना होता है एप्सिलॉन नॉट काई ऑफ E। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं पहले। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट काई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, E ये माइनस काई इधर जाएगा तो प्लस काई ऑफ E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। E को आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस काई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास फाइनल टर्म क्या होगी, चूँकि आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विद्युत प्रवृत्ति तथा परावैद्युतांक में संबंध क्या होता है, काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1, तो काई प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, इसको दे देते हैं इक्वेशन 5 एंड दिस इज आर इक्वेशन 6। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6 इन 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, E इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब E इज इक्वल टू E के साथ हम 4 पाई R स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, फिर आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कहती है epsilon r is equal to permittivity of medium to the permittivity of vacuum, so that is epsilon m is equal to epsilon naught into epsilon r, then E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught into epsilon r epsilon m। और ये आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर एरिया है जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ dA भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, ये तो आपका फ्लक्स बन जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो मीडियम के लिए बात कर रहे थे हम गाउस लॉ की, मीडियम के लिए परमिटिविटी मीडियम की आ गई, चार्ज और परमिटिविटी का रेशियो ही क्या कहलाता है, फ्लक्स, ये इसे ही हम क्या कहते हैं, गाउस लॉ। तो अगर ये वैक्यूम के लिए करते तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आता, और हम मीडियम के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आया, एप्सिलॉन लॉ। तो ये क्या है हमारा, विच इज रिक्वायर्ड लॉ, गाउस लॉ। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।